हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गोरखपुरिया भौजी को लेकर काफ़ी सारा बवाल मच रहा है, जो कि गोरखपुरिया भौजी अब हमारे कहने का मतलब है कोई महिला का न्याय दिलाने के लिए किसी महिला को आगे आना ही गुनाह है। हमारे समझ से ये है कि अगर वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है तो सारे लोगों की आस लगी थी कि गोरखपुरिया भौजी आगे बढ़ेगी न्याय के लिए। तो सारे जितने भी सोशल मीडिया पर यूट्यूबर थे और ब्लॉगर थे, सारे लोग कह रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी आप न्याय के लिए आगे बढ़ो और सब आपके साथ हम लोग हैं। तो आज गोरखपुरिया भौजी फंस चुकी है, जो कि न्याय के लिए गुहार लगा रही थी शुरू से। और शुरू से मालती चौहान के पिताजी के साथ खड़ी थी, गोलू और ये गोरखपुरिया भौजी और राधा राज, जो कि इनको शुरू से देखा गया था इनके हित में खड़ी थी कि किसी तरह मालती चौहान को न्याय मिले। तो अब नहीं लग रहा है कि मालती को न्याय मिलेगा। जिस तरीके से ये 90 दिन का टाइम मांगा है कोर्ट ने, तो अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 90 दिन में क्या लीपा पोती होगी, क्या नहीं होगी। और अब हर चीज़ से भरोसा उठता हुआ नज़र आ रहा है। और एक असहाय बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर वो कागज सबूत लेकर भटक रहा है। क्या उस बाप पर किसी को दया नहीं आई? यही गोरखपुरिया भौजी की आवाज़ को बंद कराने के लिए सारी साजिश हुई थी। और मेरा ये कहना है कि गोरखपुरिया भौजी को जो भी लगाया गया है आरोप में, जो भी धाराएं लगाई गई हैं, इसका निष्पक्ष जांच हो। और जो भी वहाँ पर जो थाने में जो कुछ बवाल हुआ इसके जाने के पहले हो चुका था, वहाँ पर गोरखपुरिया भौजी लेट में पहुँचती है। वहाँ पर जाकर अपना साल दुपट्टा जो भी है उन लोगों को डालती है और दंग रह जाती है और उनके पैर तक पकड़कर और उनसे मिन्नतें करती हैं, जो कि ये किन्नर समाज के लोग हैं। उन लोगों क्या करते हैं, किसके लिए बवाल कब खड़ा कर देते हैं, सारे लोग को पता है कि किन्नर समाज किसी की नहीं होते। तो यहाँ पर किन्नर समाज के लोग बवाल मचाए और आरोपित हो गए ये तीनों। तो गोरखपुरिया भौजी के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, बहुत ही अन्याय हो रहा है। उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है जहाँ तक। और एक मैंने अभी वीडियो देखा है पीके न्यूज़ ऑफिशियल, जो कि विष्णु राज के वकील का बयान उसमें दर्ज है। उनके वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं उनका क्लिप काट कर नहीं लगा सकती, इसलिए कि कॉपीराइट आने की संभावना रहती है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। वकील साहब बोल रहे हैं गोरखपुरिया भौजी को अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको एक गोरखपुरिया भौजी है रिंकी निषाद, वो विख्यात है कि कुख्यात। अब बताइए, ये वकील का भाषा जो कि सबको न्याय दिलाने का कार्य करते हैं और इतना बड़ा डिग्री लेकर जो कि वकालत पढ़े हुए हैं और सबको कानून का हवाला देते हैं लोग। अगर कानून का हवाला देने वाला ही इस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, कुख्यात भाषा जो बोले हैं, ये बहुत ही अभद्र भाषा है, जो कि बहुत गलत भाषा है। और ये इन्होंने गोरखपुरिया भौजी के लिए प्रयोग किया है अपने मुँह से। और पीके न्यूज़ ऑफिशियल पर आप जाकर अपलोड हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा ये विष्णु राज है वैसे ही विष्णु राज के सारे चाहने वाले भी हैं। और विष्णु राज हार के भी जीत गया और मालती जीत के भी हार गई। और ये भी उन्होंने कहा है, वकील साहब ने, जो विष्णु के वकील हैं, ये भी उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि मालती चौहान जहर भी खा सकती है। तो सही बात है, कोई अभी तक और जो भी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें लोग बोल रहे थे कि उसका दम घुटने से मौत हुआ है। तो अब इस जो कह रहे हैं जहर की बात कह रहे हैं, तो यहाँ तो ये बात आ गई कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। सच में जो फांसी का जो फंदा दिखाया था, जो विष्णु राज कह रहा था कि फांसी के फंदे पर लटक कर उसने जान दिया है, जो कि दम घुटने से उसकी मौत हुई है। और यहाँ पर वकील साहब कह रहे हैं कि वो जहर भी खा सकती है। तो इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। कहीं ना कहीं बातों में उलट पलट हो रही है, तो ये जनता को गुमराह किया जा रहा है। सारे सोशल मीडिया पर ये बात सभी लोग जानते हैं कि 1-1.5 महीने पहले से मालती और विष्णु में विवाद चल रहा था। और वो कह रहे हैं कि कहीं कोई झगड़ा नहीं हो रहा था मालती चौहान और विष्णु राज में। तो
ये बात सरासर गलत नज़र आ रही है। गोरखपुरिया भौजी को लेकर अब ये दूसरा मोड़ आ गया है ताकि मालती चौहान के केस में लीपापोती हो सके। और ये शुरू से ही नज़र आ रहा था कि जितने 3 अपराधी घूम रहे हैं उनको कहीं से भी सारे छूटा घूम रहे हैं, जैसे जहां मन करे वहां जा रहे हैं। कोई उनका जिक्र भी नहीं कर रहा है कि हाँ उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। उनके लिए 3 महीने का टाइम दिया गया है। और ये जो किन्नर समाज के लोग जो बवाल के हैं, 24 घंटे में ही इन लोगों के बातों को लेकर, जो कि हत्या नहीं कहा, जहाँ जो हत्या किया है, जो हत्या के मामले में, दहेज हत्या के मामले में फंसाया गया है, उन हत्यारों वो हत्यारे घूम रहे हैं आराम से। उनको 3 महीने का टाइम दिया गया। और जो थोड़ा सा बवाल खड़ा कर दिए, मानते हैं कि कानून को हाथ में लेकर किन्नरों ने जो भी, किन्नर समाज ने जो भी किया गलत किया, और प्रशासन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही निंदनीय है, सबके नज़र में निंदनीय है। लेकिन ये किसी ने उन लोगों को सिखाया नहीं था। जहाँ भी वो लोग जाते हैं, अगर गाने बजाने भी जाते हैं लोग, जिसके घर भी जाते हैं, ऐसे ही बवाल मचाकर वो लोग पैसे भी लेते हैं। और व्यूज के लिए, जहाँ तक गोरखपुरिया भौजी को कहा जा रहा है कि अर्निंग कर रही थी, तो कौन नहीं सोशल मीडिया पर व्यूज कमाने के लिए आता है? कौन ऐसा छोटा से छोटा यूट्यूबर है कि अभी वीडियो अपलोड करता है और 10 बार अपनी वीडियो को देखता है कि कितना व्यूज आया? ये जहाँ तक मैं सच्चाई बोल रही हूँ और यही सही है। गोरखपुरिया भौजी और जितने भी गोलू हैं, राधा राज के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। और इसका निष्पक्ष जांच किया जाए। जो कि गोरखपुरिया भौजी रो रही है और माफ़ी भी मांग रही है कि ये जो फुटेज है थाने में उसको खंगाला जाए और देखा जाए कि मेरी प्रतिक्रिया क्या रही। जो कि 10 तारीख को 5 बजे, जो कि ये संत कबीर नगर जिले के मोहली थाने की मामला है, जो कि अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित है। सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई गलत थंबनेल लगाकर हवा बना रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो क्या बताएं हम। यही पब्लिक एक दिन गोरखपुरिया भौजी को बोल रही है कि आप आगे बढ़ो, न्याय के लिए गुहार लगाओ, हम लोग पीछे खड़े हैं। आज गोरखपुरिया भौजी के साथ आपत्ति आई है, चाहे उसके पर ऐसा केस दर्ज कराया गया है, जो कि धाराएं लगी हैं, तो सारे लोग पैर खींच लिए हैं। कुछ ही लोग हैं जो गोरखपुरिया भौजी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो सच में ये समाज प्रधान पुरुष है। सच में ये पुरुष ही अगर इस तरह करेंगे तो ये महिलाएं, हम चिल्ला कर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आगे चलकर और भी महिलाओं के साथ ऐसा हो सकता है और कुछ भी न्याय नहीं मिलेगा। तो गोरखपुरिया भौजी का यही गलती उसके लिए भारी पड़ गया, जो कि मालती के लिए वो आवाज़ उठाई, जो कि उसके पिताजी के साथ, उसके पिताजी का कोई नहीं सुन। गरीब आदमी का तो यहाँ गुजारा ही नहीं है, उसके लिए तो कोई न्याय ही नहीं बना है कि वो चिल्ला कर रो कर मर भी जाएगा मालती चौहान का पिता, तो कोई उसकी सुनवाई नहीं होगी। 2-3 लोग ऐसे खड़े थे कि जो कि न्याय की गुहार लगा रहे थे और उम्मीद भी था। तो ये तीनों लोगों की आवाज़ को बंद करा के और सारे मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। जो कि वकील साहब भी कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जो कि उचित नहीं है। तो दोस्तों, आगे मैं क्या कहूँ, आगे क्या होता है, अगर मालती को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, उम्मीद तो कम नज़र आ रही है, इसलिए कि समय की अवधि बहुत ही लंबी हो गई है। तो दोस्तों, क्या बताऊं, गोरखपुरिया भौजी बीमार है। कोई भी आहत हो जाएगा, कोई भी ऐसा सुनेगा तो आहत हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, नॉर्मली सी बात है। और क्या मैं बताऊं, यहाँ पर जो भी हो रहा है सारे लोगों की नज़र में दिख रहा है, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा है। तो क्या बताया जाए, यहाँ पर जो भी हो रहा है, अब देखना है कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पर एंड करती हूँ। तो अब जो भी गोरखपुरिया भौजी बोल रही है कि निष्पक्ष जांच किया जाए, तो सच में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। इसलिए सभी सोशल मीडिया पर जितने लोग हैं सबको आगे आना चाहिए कि यहाँ पर निष्पक्ष जांच हो और निकल कर आए कि उसकी मौत किस तरीके से हुई और क्या हुआ उस रात और क्या नहीं हुआ, सारा कुछ सामने आना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जो विष्णु से जेल में मिलने जा रहे हैं लोग, और उसके लिए मतलब वो दिखा रहे हैं लोग कि विष्णु उदास है, ये अरे वो क्या उदास है?
जो इतना बड़ा कांड करके जेल गया है तो वो उदास है? इतना जेल में बैठे बैठे क्या क्या कर रहा है, भगवान जाने कौन मिलने जा रहे हैं लोग, कौन उस ऐसे अपराधी से तो मिलने के लिए भी मनाही होना चाहिए। लेकिन कानून के आगे किसी की चलती नहीं है, जो कानून बोलता है वही सुनना पड़ता है और वही करना पड़ता है। तो हाँ, तो दोस्तों चलिए मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। जैसा होगा वैसा मैं आगे की वीडियो में बात करूँगी।